अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अतिन्नादान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावेदा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। करते रहिए, रुकना नहीं है। अनुलोम विलोम। भवतु सर्वमंगलम रक्षन्ति सब देवता सर्वबुद्धानुभावेन शुद्धि होतु सत्पदम् भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सर्वधर्मानुभावेन शुद्धि होतु सत्पदम् भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सर्वसंघानुभावेन शुद्धि होतु सत्पदम् साधु 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 साधु। आंखें बंद रखना है। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 आंखों पर, कान अंगुष्ठ से बंद कर लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, गहरी लंबी सांस भरते हुए। हाथों को नीचे कर लेंगे और आराम से ओमकार का नाद करते हैं, गहरी लंबी सांस भरते हुए। ओ ओ
शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। आंखें बंद रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, हाथों को गर्म करेंगे और गरम गरम गदेली आंखों पर स्पर्श करते हुए आंखों को आराम से खोल देते हैं। ये आपका हो गया भ्रामरी, उद्गीत, मौन। बहुत सुंदर। हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता, गरीबों के मसीहा, नव भाषाओं के ज्ञाता, नारी मुक्तिदाता, 64 विषयों के व्याख्याता, 4 PhD करने वाले बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। और समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष एवं वीरांगनाएं माताओं को सत्संग नमन वंदन करता हूँ। दिव्य उद्योग संस्थान में के संस्थापक आदरणीय अजय में देव महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। और इस दिव्य उद्योग संस्थान में जुड़े आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय रामस्वरूप जी, आदरणीय राजेश जी, आदरणीय दिनेश जी और आदरणीय रमेश जी, आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय तीरथ जी को सभी को तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन की तरह सुबह सुबह जब बुद्ध मुहूर्त में उठ करके और शुद्ध हवाओं का हम अपने शरीर में ऐसे वेदित होती हैं, जैसे कि फूलों और पत्तों से टकराते हुए जो हवाएं हमारे शरीर में वेदित होती है और सुबह के बुद्ध मुहूर्त उठने से मात्र 50% बीमारियों को हम दूर करते हैं और जो बची कुची बीमारियां होती हैं तो हम योग प्राणायाम के माध्यम से अपने तन के विकार को दूर करते हैं और हम स्वस्थ होकर के बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसा जब हम निरंतरता के साथ बनाए रखेंगे तो हमारे शरीर के जो व्याधियां हैं वो ऑटोमेटिक दूर होगी, क्योंकि जब हम लगातार किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित है कि हमें उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। और कार्य को सफलता बनाने के लिए अहम भूमिका निरंतरता होती है। जब हम कोई कार्य निरंतरता के साथ करते हैं तभी हर काम संभव होता है और समय पर होता है। अगर हम समय को पहचान गए तो मानिए कि सब कुछ पहचान गए। समय की पाबंदी, समय को पकड़ कर चलना है। अगर जिसने समय को पकड़ लिया, मानिए सभी चीज को अपने बस में कर लेते हैं, क्योंकि समय आगे जाता है, पीछे नहीं जाता है। समय पर जब हम कोई कार्य करते रहेंगे तो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और समय ही सब कुछ है, समय ही सोना है, समय ही जागना है। और इसी बात को जब हम ध्यान में रखते हैं तो ध्यान रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो डेली का रूटीन है और शारीरिक जो परिवर्तन है उसमें भी परिवर्तन आने लगता है और हम स्वस्थ होने लगते हैं। जब हम स्वस्थ होंगे तो हर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, हम बहुत प्लान कर लिए हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा तन और मन काम नहीं करेगा तो सारे प्लान चौपट हो जाएंगे। तो तन और मन को हमको शुद्ध करना है, निरोगी करना है। निरोगी का काया बनाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो सभी लोग जितने भी साधक एवं साधिकाएं हैं तो बड़े ही लगन के साथ धैर्यवान होकर के और दिव्य उद्योग संस्थान का जो ये मिशन है तो उसमें अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं और अपने शरीर के विकार को दूर कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर वो ऐसे कुछ जो सिकन जैसे होती है उस सब में दिख रहा है और ओझावा भी दिखने लगा है, क्योंकि पहले की अपेक्षा में अब की अपेक्षा में देखा जाए तो सभी में परिवर्तनशील है और ये परिवर्तनशील केवल निरंतरता की वजह से है। ग्रुप में तो कम से कम 150 पौने 200 जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़ने मात्र से कुछ नहीं होता। जब हम किसी कार्य करेंगे और शाम की योग पाठशाला में जो 7 दिनों में 7 तरह की हम जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग दक्षता की ओर
बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते रहें और अपने समाज को और स्वयं को निरोगी काया बनाते हुए आगे की ओर ले जाने का सभी लोग जैसे कि 26 नवंबर 25 को संकल्पित हुए हैं, तो उस संकल्पना को हम ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ते रहें। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम की समापन की घोषणा भी करता हूँ। अगला मंच आदरणीय गुरु जी को समर्पित करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगन से लगे रहेंगे लगातार, निश्चित रूप से कामयाबी मिल रही है और कई व्याधियों का अंत हो रहा है। और शाम को पुनः मिलते हैं 8 बजे। नमो बुद्धाय। जय भीम। लाइट अपेक्षा महामानव तथा समुद्र को सत्संग नमन।